खबरें विस्तार से। विवेकानंद स्कूल के कक्षा चौथी का छात्र घर लौटने के क्रम में टेम्पो से गिरकर घायल हो गया है। साक्षी स्थित विवेकानंद स्कूल के कक्षा चौथी का छात्र बिट्टू स्कूल छुट्टी के बाद ऑटो से मानगो स्थित घर लौट रहा था, मगर वह इस दरमियान चलती टेम्पो से गिरकर घायल हो गया। ऑटो चालक ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। ऑटो में और बच्चे भी सवार थे। बच्चा कुछ बताने की हालत में नहीं है, पर वह ऑटो से कैसे और किन हालतों से गिरा, ये जांच का विषय है। कहाँ पढ़ता है? क्या हुई, क्या जानकारी मुझे कर रहे थे? मेरे को कुछ जानकारी नहीं, मेरे को जानता है स्कूटी गिरने की, बच्चा गिर गया कैसे ठीक है। टेम्पू में रोज आना जाना करता है क्या? बच्चे कितने टेम्पू में सवार थे? आज तो 3 थे और बाकी 3 गिरा कुछ पता नहीं था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा आयोजित सेमिनार में छोटे मझोले एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की गई है। CII द्वारा आयोजित सेमिनार में देश भर के छोटे मध्यम एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन फाइनेंस स्कीम की जानकारी दी गई। रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित सेमिनार में CII झारखंड के प्रमुख तरुण दागा, क्षेत्रीय चेयरमैन आदर्श अग्रवाल, MSME सब कमेटी के चेयरमैन SK बेहरा, सह निदेशक अमित कुमार त्रिपाठी, कन्वेनर AK श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। Suitable technology, low production capacities, ineffective marketing strategy, identification of new markets, constraints on modernization and expansion, non-availability of highly skilled labor at affordable costs, followed with various government agencies to resolve problems, and so on. CII has been leading the way with numerous initiatives all over the country to spread awareness on the various finance facilities available today. Hence, the objective of this conference is to provide a common platform for MSME and banks to interact and to discuss about new trends and better practices in the banking and finance sector. वन विभाग द्वारा गोविंदपुर स्थित सामूटोला में बस्तियां उजाड़ने का विरोध सैकड़ों की संख्या में आए बस्तीवासियों ने किया है। गोविंदपुर स्थित सामूटोला में पिछले दिनों वन विभाग द्वारा झोपड़ियों को तोड़े जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण समाहरणालय पहुंचकर विरोध जताने लगे। कौन तोड़ा है? तोड़ा है संतरपुर की नीचे हम लोग का है CII का, हम लोग का घर द्वार नहीं है, जगह जमीन कुछ नहीं है, हम लोग देखा भी नहीं, हम लोग का बस्तियों से कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा घर बना के रहा था, लेकिन बहुत दूर जाके हम लोग को तोड़ दिया। हम लोग अभी बरसात में कहाँ रहेगा बाल बच्चा लेके। मानसून की बारिश ने लगातार दूसरे दिन भी शहरवासियों को तरबतर कर दिया। पूरे दिन बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। पहले लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, अब लोग बारिश से परेशान नजर आने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने पूरे लौह नगर को तरबतर कर दिया है। सोमवार और मंगलवार मिलाकर कुल 21.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जरूरी काम निपटाने के लिए छाता व बरसाती लेकर निकलने लगे हैं। तकलीफ का सामना करना पड़ा? हाँ, तकलीफ तो हो रही है आने जाने में, क्योंकि ऑटो वगैरह में अगर आते हैं हम लोग तो सारा पानी तो ऑटो पे ऐसे ही चला आता है, घुस जाता है, तो आधे तो उसी में भीग जाते हैं। पर ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि भीगे हैं। आता है दोस्तों के साथ, दोस्तों में बारिश धूप सब में मजा आता है। जब बारिश का मौसम है और सभी इंटरेस्टिंग है बारिश का मौसम। बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन काम में जाना है जिसके कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज भी जाना था, लेकिन जिस कारण हम लोग क्लास भी नहीं हो पा रही है। और मज़ा तो आ रहा है बारिश में भीगने का। बारिश क्या है, बारिश की लिए वजह से मौसम से खराब है, दुकानदारी की काम ठप है, बाजार की महंगाई की बढ़ गई है, ऊपर से गाड़ी घोड़ी की ठप हो गई, बाजार ट्रांसपोर्ट भी आपका ठप है। इस कारण आपका बाजार दुकान वाले की बाजार की मौसम से। जुगसलाई के एक स्कूल में निर्माण कार्य बंद कराए जाने का विरोध आजसू ने किया है। उपायुक्त कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे आजसू कार्यकर्ताओं का कहना है कि
जुगसलाई में जर्जर पड़ चुके स्कूली भवन को जीर्णोद्धार के कार्य को जबरन रोक दिया गया है, जबकि निर्माण कार्य बच्चों को धूप और बारिश से बचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार द्वारा सरकारी स्कूल का आवंटन किया गया है, वहाँ सरकारी शिक्षक है, सरकार की सारी सरकारी सुविधाएं उस स्कूल को जाती है, परंतु वहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों के पास छत नहीं है। एक बांस और प्लास्टिक का बनाया हुआ छत है जो जर्जर अवस्था में है, टूट चुका है। सरकार का उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने अपने पार्टी की ओर से, सामाजिक संस्था की ओर से उस स्कूल का निर्माण करने का फैसला लिया और हम लोगों ने निर्माण कार्य जैसे शुरू किया वैसे ही जुगसलाई थाना के प्रभारी और वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं आके स्कूल का काम टाटा कंपनी का हवाला देके काम को बंद करा दिए हैं। हम लोग आज डीसी महोदय से मांग करने आए हैं, उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि जब जहाँ इस राज्य में, पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार पूरा ध्यान अपना लगा के रखी है, पूरा समय दे रही है, वहीं बलदेव बस्ती के बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? बलदेव बस्ती के बच्चे क्या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? जब आपने वहाँ सरकारी स्कूल दी है तो सरकारी भवन क्यों नहीं? ये टाटा कंपनी का और स्थानीय प्रशासन का गुंडागर्दी है जो आजसू पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग मांग करने आए हैं, अगर इस पे अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो बलदेव बस्ती के सारे बच्चे और आजसू पार्टी के सारे नेता वहीं बलदेव बस्ती के सामने रोड पे बैठ के और बच्चे पढ़ाई अपना करेंगे और वहाँ शिक्षा लेंगे और उसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की है। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को गृह रक्षकों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जिला समाहरणालय पहुंचे गृह रक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में धनबाद और चाईबासा के जिला समादेष्टा क्रमशः रवि कुजूर और जगदीश सिंह पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए गृह रक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार में पूर्व से लंबित 8 इसमें राज्य के गृहरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित करना, राज्य के गृहरक्षकों को अंग राज्य की तरह रिटायरमेंट की व्यवस्था एवं पेंशन लागू करना, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि राज्य के गृहरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रशिक्षित गृहरक्षकों को बेरोजगारी दूर हो सके। लेकिन उसे अमल में नहीं लाया कि उच्च स्तरीय बैठक ही केवल सरकार की डिसीजन ही हो। अभी हाल फिलहाल हम तमाम लोग मार्च 14 से आंदोलन पे थे, विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर थे। संघ प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलाया गया, 8 सूत्री मांगों पर उनसे 100 पूर्ण वार्ता हुई। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव संजय जी, माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक बिरंची नारायण जी, मुख्यमंत्री कक्ष विधानसभा के में उन्होंने वार्ता में डिसीजन लिया कि राज्य के गृहरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी, विधि व्यवस्था में सारे गृहरक्षकों को सुनिश्चित की जाएगी, अगले बजट सत्र में लाई जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा मीडिया के द्वारा प्रचारित करना कि मैं राज्य के गृहरक्षकों को विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ये तमाम में मैं प्रशिक्षित गृहरक्षकों को लगाऊंगा, लेकिन उस पर कोई अमल ब्यूरोक्रेसियों के द्वारा नहीं हो रही है और ना ही तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है, जिससे गृहरक्षक ने रोष